जय श्री कृष्णा। आखिर रामायण के बाद माता सबरी का क्या हुआ और माता सबरी पूर्व जन्म में किसका अवतार थी, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। रामायण के अनुसार माता सबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी जो भगवान देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक बार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और सभी नृत्यांगना नृत्य कर रहे थे। उसी समय राज दरबार में स्वयं भगवान विष्णु का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने स्वयं भगवान विष्णु का आदर सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया। तभी उन्हीं नृत्यांगना के बीच नृत्य कर रही थी एक अप्सरा भगवान विष्णु जी पर मोहित हो जाती है और भगवान विष्णु जी को निहारते निहारते वो अपना नृत्य ही भूल जाती है। इस पर देवराज इंद्र ने इतना क्रोधित हो गए थे कि उस अप्सरा को मृतलोक जाने का श्राप दे दिए थे। लेकिन वो अप्सरा ने देवराज इंद्र से विनती की और कहा, मैं केवल अपने प्रभु श्री हरि को ही देख रही थी और उनके दर्शन कर रही थी। और दर्शन करते करते वो इतना खो गई थी कि उन्हें नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने कहा, यह त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान विष्णु श्री हरि का अपना अवतार लेंगे तब उनके अवतार के दर्शन करते ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगे। इसके बाद देवराज इंद्र के श्राप के कारण से उस अप्सरा का जन्म एक रानी के रूप में हुआ था जिसका नाम परमहंसी थी। रानी परमहंसी का विवाह राजा ऋतुध्वज से हुआ था। एक बार राजा और रानी दोनों कुंभ मेल में गए थे। कुंभ मेल में रानी परमहंसी ने त्रिवेणी तट पर अपने लिए बनाए गए लीची घाट पर स्नान करने का बाद पास में ही ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन करते हुए देखा और उन्होंने राजा ऋतुध्वज से ऋषि मुनियों के बीच बैठकर हवन करने के लिए कहा और अनुमति मांगी। तब राजा ऋतुध्वज कहा कि हम राज परिवार से है, हमारी मर्यादा है, हम ऐसे आम लोग के बीच बैठ नहीं सकते। यह सुनकर रानी परमहंसी बहुत दुखी हो गए थे और उसी रात को त्रिवेणी घाट पर जाकर रोने लगी और भगवान विष्णु श्री हरि से प्रार्थना की, अगला जन्म में मुझे ना तो रूपवान बनाए ना ही रानी बनाए। और इतना कहकर उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने अंदर स्थान दे। यह कहकर गंगा में जल समाधि ले ली थी। इसके बाद रानी परमहंसी का अगला जन्म एक भील जाति के कबीले के मुखिया के घर हुआ था और उनका नाम श्रवणा था। घर वालों ने प्यार से सबरी बुलाती थी। उनके माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था और उनका जाति सवर थी। सबरी बचपन से ही बुद्धिमान और तेजवान थी। उन्हें बचपन से पशु पक्षियों को भाषा समझ में आती थी। सबरी शांत स्वभाव का लड़की थी। उनके मन में हमेशा दया भाव रहता था। जब सबरी धीरे धीरे बड़ी हुई तभी उनके माता पिता ने इनका विवाह की तैयारी की थी। विवाह के लिए घर वाला ने बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लिया था। जब सबरी ने माता पिता से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी माता ने बताया, तुम्हारे विवाह के दिन उन पशु पक्षियों से स्वादिष्ट भोजन बना जाएगा और अतिथियों को भोजन दिया जाएगा। यह सुनकर सबरी के मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह के लिए जब इतने सारे पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। यह सोचकर सबरी ने विवाह से पहले सभी पशु पक्षियों को खोलकर मुक्त कर दिया था और माता पिता के डर से घर से भाग गई थी। भागकर ऋषि मुक्त पर्वत के पास पहुंच गई थी जहां पर उन्होंने 10,000 ऋषियों का आश्रम देखा। वहां पर छुप छुप मुनि ऋषियों की सेवा करने लगी और आश्रम में झाड़ू पोछा करने लगी। साथ ही यज्ञ हवन के लिए लकड़ी का भी इंतजाम करने लगी। पूजा के लिए फूल लाकर आश्रम में रख देती थी। लेकिन आश्रम के ऋषियों ने इस बात से हैरान थी कि आखिर ये सब सारे काम कौन कर देता है। यह सोचकर एक दिन सुबह मुनि ऋषियों ने सबरी को पकड़ लिया था। मुनि ऋषियों को पता चला सबरी एक भील जाति का लड़की है। उसी समय सबरी को आश्रम से निकाल दिया था। तब मातंग ऋषि ने सबरी के शांत स्वभाव से प्रसन्न होकर अपने पुत्री मानकर अपनी कुड़िया में रहने के लिए जगह दे दी थी। जब मातंग ऋषि अपने शरीर त्याग करने का समय आया तब उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा, मेरा अब शरीर छोड़ने का समय आ चुका है, पर अब तुम भगवान श्री राम का भजन करना, हमेशा भगवान श्री राम का भक्ति करना। तब सबरी ने मातंग ऋषि से पूछा कि
यह श्री राम कौन है, वो मुझे कैसे मिलेंगे। तब मातंग ऋषि ने कहा, तुम भगवान राम का नाम जप करते रहना, समय आने पर भगवान श्री राम खुद तुम्हारी कुड़िया पर जरूर आएंगे और तुम्हारे उद्धार करेंगे। इसके बाद हर दिन सबरी ने भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी। रास्ता में उनके लिए फूल बिछा कर रखती थी। एक दिन सबरी भगवान राम के लिए चक चक कर मीठे बेरों को इकट्ठा कर रही थी। तब भगवान राम उनके कुड़िया में आए थे और सबरी भगवान श्री राम के भक्ति में इतना प्रसन्न रहती थी कि भगवान श्री राम को देखते ही पहचान लिया था और उनका आदर सत्कार करके प्रेम से उन्हें चक चकर मीठे बेर खिलाई थी। और भगवान श्री राम ने सबरी के भक्ति से प्रसन्न होकर वो बेर प्यार से खाए थे। सबरी ने कहा, प्रभु मैंने तो केवल आपके आने की इंतजार कर रही थी। सबरी की इस निस्वार्थपर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने अपने दर्शन दिए थे। भगवान श्री राम के दर्शन और चरण स्पर्श से सबरी का जीवन सफल हो गया था। भगवान राम मोक्ष प्रदान करने का बाद उसका शरीर तेज से दमक उठा और वह राम नाम जपते जपते परम धाम को प्राप्त हो गई थी। तो ये थी माता सबरी की पूर्व जन्म की कथा। किसी तरह देवराज इंद्र के एक अप्सरा जो खुद देवराज इंद्र के श्राप से सबरी में तब्दील हो गई थी और किसी तरह से स्वयं भगवान विष्णु श्रीहरि के अवतार यानी स्वयं भगवान राम के हाथों उनका उद्धार हुआ था।